ओम शांति। आज है 22 फरवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैक्रीन मिली है। क्या मिली है? ज्ञान की सैक्रीन मिली है। सैक्रीन की वह बूंद है मन मना भव, अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। यही खुराक सबको खिलाते रहो। प्रश्न है, सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? तुम्ही सबकी कौन सी रूहानी खातरी करनी है? सबकी। उत्तर है, हर एक को बाप का परिचय देना है। क्या कहा है बाबा ने? हर एक को बाबा का परिचय देना है। यही है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते चलो। बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है। कौन सी खुराक मिली है? जीवन मुक्ति की। वह सबको देते चलो। अति इंद्रिय सुख में रह, अति इंद्रिय सुख में रह सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना है। यही सबसे अच्छी रूहानी खातरी है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। क्या होने वाली है? ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलने वाला है और कैसे बदलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र है ही नहीं। तुम बच्चों को अभी बाबा कहते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का, बाबा कहते हैं, ज्ञान का भी एक ही अक्षर है। कौन सा है? मन मना भव। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना? क्या देने आया बाबा हमें? स्वर्ग का वर्षा। कोई कम चीज है? कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा कहते हैं, जो सदैव खुशी और मौज में रहते हैं, अंडरलाइन बहुत आज इसको धारण कर लेना है। क्या कह रहे हैं बाबा? जो सदैव खुशी और मौज में रहते हैं, उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। बाबा कहते हैं, ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातरी यह करनी है। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर नहीं सकती। कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? सिर्फ शिव बाबा। तुम बच्चे श्रीमत पर
सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है, किसी को बाप का परिचय देना। क्या बात है बाबा। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के पाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, तभी तो गायन है ना। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे तुम्हारे लिए हथेली पर, ध्यान रहे बाबा क्या कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात लेकर आया हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूं, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। चढ़ा रहना चाहिए ना खुशी का पारा। तुम बच्चे जानते हो हमारा एक ही बाप, एक ही टीचर, सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलेवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही बाबा कह रहे हैं, गायन है ना। फिर नई दुनिया में तो तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितनी दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धूरी आदि करते भी बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। बाबा कहते हैं यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से, क्या कहा बाबा ने? एक माशूक के यानी शिव बाबा के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जायस्ती होता है तो जायस्ती सिमरन करते हैं। बाबा कहते हैं गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। तो कौन सी बात पहले तो बाबा ने बोली, खुश बहुत रहना है ना। और दूसरा होमवर्क बाबा ने दिया, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, क्योंकि माया भी जो है ना बहुत शक्तिशाली और तमो प्रधान होती जा रही है। तो ये बहुत अंडरलाइन करने की बात है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। खुश रहना है, देही अभिमानी बनना है
और बाबा को याद करना है। चौथा, दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो क्या कहा बाबा ने? ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। ऊंचे ते उच्च बाप को बहुत प्यार से, स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचे ते उच्च बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसीलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के जो पाप है ना वो कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो, इसीलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता और क्या है, सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी क्या थी, सभी सुखी थे। अब बाबा फिर से कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। शांति धाम यानी परम धाम जहां से हम आत्माएं आई हैं, सुख धाम यानी स्वर्ग। ठीक है, तो ये एक और होमवर्क दिया बाबा ने। अभी है संगम युग, बाबा रिमाइंड करा रहे हैं बच्चे अभी है संगम युग। खवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी जो ये दुनिया है ना जैसे एक बड़ा जहाज है, उसको पार ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? शिव बाबा। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तो आज बाबा ना मेन बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें बहुत 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 खुश रहना है। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे। वाह, ये तो कभी ना सुना ना पढ़ा। भगवान वाच्य, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहे हैं बाबा? हमें राजयोग सिखा रहे हैं। तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर वार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसीलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ के मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। एक और होमवर्क, क्या होमवर्क दिया? खुद को आत्मा भी समझना है और सामने वाली आत्मा को भी भाई भाई के रूप में देखना है। बाबा कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। शरीर जो है ना वो छोटा बड़ा होता है। बाबा कह रहे हैं
जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तखत ये भ्रकुटी का बीज है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसी को अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का अकाल तख्त स्त्री का है, किसी का अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। अंडरलाइन, क्या सिखला रहे हैं बाबा हमें? रूहानी ड्रिल सिखा रहे हैं। जब कोई से बात करो, और एक होमवर्क क्या कहा बाबा ने? जब किसी से भी बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूं और इस आत्मा से बात कर रही हूं। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरती है। सोने में जब अलाय पड़ती हैं तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। बाबा कहते हैं अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्ची सच्ची ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाबा हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा ऐसे कहते हैं ना। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसकी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है इसको, जो रूहानी बाबा से ही मिलती है। संगम पर ही बाबा आकर ये हमें नॉलेज देते हैं। कौन सी नॉलेज? कि खुद को आत्मा समझो, खुद को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं तुम नंगे आए थे, अर्थात फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। परमधाम से बिना शरीर के आए थे, अब फिर वापस चलना है। इसीलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है। अंडरलाइन, यानी कि एक दिन में याद हो जाएगा, एक बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। इसी चीज की मेहनत है, बार बार बुद्धि को खींच के लाना है। नहीं, देखो वो आत्मा है, शरीर नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। तो बाबा क्या कहते हैं? अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी ऊंचा फल पाएंगे। बाप आए ही हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है ना। एक ने मुख से ताली बजाई, कुछ भी बुरा भला बोला, है ना, दूसरा चुप रहे तो फिर वह आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजाने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो। अंडरलाइन, बाबा ने कहा सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों अर्थात आत्माओं की तरफ देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव यानी आदत पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आइज धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं,
यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनने वाले हो। बाबा कहते हैं इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़ी। यह वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है भाई। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से मनुष्य बात करेगा तो उसके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। जब आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो शरीर नहीं समझ के देना है, ये समझ के देना है कि मैं इस आत्मा को ज्ञान दे रहा हूं। तो इसी के लिए बाबा कह रहे हैं कि इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसी को भी समझाने से झट तीर लगेगा। जब खुद आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओगे और जब ज्ञान दे रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति को आत्मिक स्वरूप में ही देखना है कि ये भी एक आत्मा है, तभी बाबा ने कहा झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। किससे? याद से। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ। क्या कहा बाबा ने? मैं भी बंधायमान हूँ ड्रामा के पार्ट में। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, मामी कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया जो होता है ना पिलर, वो मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है ना सबको, वापस बाबा ले जाने के लिए तो आया है। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहा आज बाबा ने? आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है। महावीर बन इस फरमान को पालन करना है। देखो बाबा ने क्या कहा है ना, जो इस बात को फॉलो करेगा वो क्या है? महावीर है। अब बाबा दूसरा पॉइंट बताते हैं, तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख से ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो आपे ही चुप हो जाएगा।
वरदान है अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। बाबा कहते हैं जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की, बाबा कहते हैं याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति की आवाज रहता है। स्लोगन है बाप की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। इसका अर्थ समझो, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र करो। एकाग्र यानी एक की याद में रहो, इधर की बात उधर की बातों को अपनी बुद्धि में ना चलाओ। ज्यादा व्यर्थ की बातों का अगर आप चिंतन करेंगे तो बाबा की बात को आप कैच नहीं कर सकते हैं। बुद्धि एक में ही लगी रहे। अच्छा, ओम शांति।